आज हम क्लास 10th का मैथ का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, इसका प्रयोग क्या है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति जो है ये बीज गणित और ज्यामिति का सम्मिलित रूप होता है। यानी कि ज्यामिति और बीजगणित को मिलाकर एक नया कॉन्सेप्ट बनाया गया है जिसे कहा गया निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का कॉन्सेप्ट जिन्होंने उजागर किया था उनका नाम देकार्ते ने सर्वप्रथम बीजगणित और ज्यामिति को मिलाकर नया कंसेप्ट लागू किए, नया कंसेप्ट बनाए जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का यूज क्यों करते हैं? तो निर्देशांक ज्यामिति का यूज किसी भी बिंदु को लोकेशन को दिखाने के लिए हम करते हैं। किसी बिंदु के लोकेशन दिखाने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का यूज करते हैं। अब बिंदु के लोकेशन दिखाने के लिए हमें निर्देशांक ज्यामिति में दो अक्षों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है क्षैतिज अक्ष और एक होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो जो क्षैतिज अक्ष होता है, क्षैतिज अक्ष को हम एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम वाई अक्ष बोलते हैं। वाई अक्ष, क्षैतिज अक्ष को हम एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम वाई अक्ष बोलते हैं। इन दोनों अक्षों का एक अन्य नाम भी है, जैसे एक्स अक्ष को हम भुज बोलते हैं और वाई अक्ष को हम कोटि बोलते हैं। कोटि, एक्स अक्ष को हम भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को हम कोटि बोलते हैं। लेकिन इसको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, मान लीजिए कि ये एक आदमी है, इस आदमी का ये बाँह है, तो बाँह को तो हम भुज बोलते हैं, तो ये भुज हो गया। आदमी के सिर पर चोटी होता है, चोटी से याद रखिए कि कोटि, चोटी से याद रखिए कौन चीज़, कोटि। तो ये वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। तो इस तरह आप कभी नहीं भूलिएगा कि वाई अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो वाई अक्ष को हम कोटि बोलते हैं और एक्स अक्ष को हम भुज बोलते हैं। ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं और इनके काटने से यहाँ पर 4 भाग का निर्माण होता है। इन 4 भाग को हम, इसको प्रथम भाग, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। इसको चतुर्थांश, ये 4 भाग में बटा है तो चतुर्थांश बोलते हैं, यानी प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश, इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। यानी कि ये 4 बराबर भागों में बांटते हैं दोनों अक्ष, जिसमें ये प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इधर से ही गिनेंगे, ये द्वितीय चतुर्थांश होगा, ये तृतीय चतुर्थांश होगा, ये चतुर्थ चतुर्थांश होगा। अब इन चतुर्थांशों का चिन्ह भी होता है जो हम यहाँ पर जानेंगे। हम जानते हैं कि जब नंबर लाइन खींचते हैं तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है। इधर जो होती है पॉजिटिव संख्या होती है, यानी 1 2 3 4, और 0 से इधर जो संख्या होती है वो निगेटिव होती है, 1 -2 -3 और -4। जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर पॉजिटिव होता है 1 2 3 4। जब नीचे जाते हैं तो नीचे निगेटिव होता है -1 -2 -3 -4। इसी के आधार पर हम इसके चिन्ह को समझेंगे। यहाँ पर हम प्रथम चतुर्थांश में देखेंगे कि इसमें एक्स अक्ष जो है, एक्स अक्ष का जो भी है पॉजिटिव है और वाई अक्ष में भी पॉजिटिव है, तो इसका जो चिन्ह होता है प्लस प्लस होता है। दूसरा चतुर्थांश में आएंगे तो एक्स अक्ष पर जो है संख्या निगेटिव में है, वाई अक्ष पर जो संख्या है पॉजिटिव में, तो इसका चिन्ह हो जाता है माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश में आएंगे तो इस पर एक्स अक्ष भी निगेटिव होता है, वाई अक्ष भी निगेटिव होता है, तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस माइनस।
चतुर्थांश में आएंगे तो इसमें देखेंगे कि एक्स अक्ष जो है पॉजिटिव है लेकिन वाई अक्ष जो है नेगेटिव है, तो इसलिए इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस माइनस। ये चारों चतुर्थांश के चिन्ह हैं जो याद करना महत्वपूर्ण है। पहला का होता है प्लस प्लस, दूसरा का होता है माइनस प्लस, तीसरा का होता है माइनस माइनस, चतुर्थ का होता है प्लस माइनस। जब भी हम चिन्ह को लिखेंगे तो सर्वप्रथम पहले एक्स अक्ष पर जो होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद वाई अक्ष पर होगा उसको लिखेंगे। अब हम यहाँ चिन्ह पर पार्टी समझ गए निर्देशांक ज्यामिति में। अब हम आगे पढ़ेंगे किसी बिंदु को कैसे हम दिखाते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि एक्स अक्ष जो होता है ये क्षैतिज रेखा होती है, वाई अक्ष जो होता है ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है। ये दोनों रेखा जिस बिंदु पर काटती है उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु, इसको मूल बिंदु कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि मूल बिंदु जो होता है, मूल बिंदु जीरो से स्टार्ट होता है। जैसे किसी भी बिंदु को दिखाना है, मान लीजिए पी एक बिंदु है, पी बिंदु है, मान लीजिए कि 1,3 एक पी बिंदु है, इसको हमें इस पर दिखाना है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले यहाँ जीरो होगा, जीरो से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, ये भी होगा 1 2 3 4, ये भी होगा -1 -2 -3, ये होगा -1 -2 -3 -4। अगर इस बिंदु का हम नियामक निकालेंगे तो एक्स अक्ष पर यहाँ भी जीरो पे है और वाई अक्ष पर भी यहाँ का है जीरो पे है। अतः मूल बिंदु का जो नियामक होता है, मूल बिंदु का नियामक होता है, मूल बिंदु का नियामक, मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है, 0,0 होता है। ये BBIA इसको मार लीजिएगा क्योंकि पूछता है क्वेश्चन में कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है। तो मूल बिंदु का नियामक जो हो जाता है 0,0 होता है। और पूछता है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक, एक्स अक्ष पर बिंदु का नियामक, बिंदु का नियामक, एक्स अक्ष पर बिंदु का जो नियामक होता है x,0, x,0। जिस अक्ष पर पूछेगा उस अक्ष को रखेंगे और दूसरा अक्ष को 0 मान लेंगे। इसी तरह पूछेगा कि y अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक, तो y अक्ष पर बिंदु का नियामक जो होगा 0,y होता है, यानी कि 0 हो जाएगा x अक्ष और y अक्ष जो होगा वो दिया होता है। ये तीनों पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0,0। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, x,0। वाई अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0,y। ये महत्वपूर्ण है, इसको याद करना पड़ेगा। अब हम दर्शाएंगे कि बिंदु P 1,3 को इस निर्देशांक ज्यामिति पर कैसे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दिया हुआ बिंदु किस चतुर्थांश का है। तो इसमें जो पहला होता है ये x होता है और दूसरा जो होता है y होता है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव है, x का मान भी पॉजिटिव है और y का मान भी पॉजिटिव है, यानी कि ये प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में जाने के लिए x पर हम एक स्टेप पढ़ेंगे, एक। तो 0 से लेके एक x अक्ष यही है, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ चलना है। तो यहाँ 1 आ गए, 1 इकाई आ गए। y पर हमें चलना है 3 इकाई, तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव है तो निगेटिव की तरफ। तो पॉजिटिव है पॉजिटिव की तरफ चलिए 3 स्टेप, 1 2 3। यहाँ पर इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को मिलाएंगे, ये बिंदु कहाँ मिल रहा है, ये एक दूसरे को यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी कि y अक्ष पर 3 इकाई और x अक्ष पर 1 इकाई दूर है। इसी को बोलेंगे P1,3। हमेशा x अक्ष पर जो दूरी होता है उसको प्रथम मैंने पहले लिखेंगे और y अक्ष पर जो दूरी होता है उसको बाद में लिखेंगे। तो ये P बिंदु को हम दर्शा दिए। मान लीजिए Q बिंदु है जिसका नियामक है -3,5। अब इसको दर्शाना है, -3,2 ले लीजिए, कहीं से इस पर 5 नहीं है। Q बराबर है -3,2। तो अब इसमें हम x अक्ष पर -3 चलेंगे, तो x अक्ष यही है, इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव है। 3 चलिए, 1 2 3, यहाँ पर 3 आया।
वाई अक्ष पर कितना जाना है, 2 2 पॉजिटिव जाना है तो पॉजिटिव ऊपर जाना पड़ेगा हमें, 1 2 यहाँ। अब इसके सामने ऐसे खींचेंगे, इसके सामने ऐसे खींचेंगे, इसको मिलाएंगे, ये जो बिंदु है यही है -3,2 यानी Q बिंदु आ गया। इस तरह हम किसी भी बिंदु को इस पर दिखा सकते हैं आसानी से। अब आगे प्रश्न हम देखेंगे। हम लोग अपना जो थ्योरी है कंप्लीट कर लिया। प्रश्न 1 नंबर है कि निम्नलिखित का चतुर्थांश बताएं। तो हम अभी चतुर्थांश बताना है, तो चतुर्थांश बताने के लिए सबसे पहले हमें चतुर्थांश का चिन्ह याद होना चाहिए, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि इसके ये बिंदु किस चतुर्थांश में पड़ता है। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, इसके नीचे वाई डैश होता है, इसके सामने एक्स डैश होता है। ये प्रथम चतुर्थांश का जो होता है चिन्ह क्या होता है, प्लस प्लस। दूसरा चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है माइनस प्लस। तीसरा चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस माइनस। और चौथा चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है प्लस माइनस। ये चतुर्थांश के चिन्ह याद रहेंगे तो ये सवाल आसानी से बनेगा, अन्यथा बनाने में दिक्कत होगा। ये बिंदु P ले लीजिए। P बिंदु में हम देख रहे हैं कि P में जो है P बिंदु में 1,1 है। इसमें x भी प्लस में है, y भी प्लस में है, तो ये है प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में है क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में दोनों क्या होता है, पॉजिटिव। B बिंदु को लीजिएगा तो -1, -2, तो देखिए किस चतुर्थांश में पड़ेगा, तीसरा में, क्योंकि ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये तृतीय चतुर्थांश में पड़ेगा। इसमें C बिंदु लीजिएगा तो C बिंदु है -5,3, तो इसमें पहले माइनस है तो माइनस इसमें भी है, माइनस और उसके बाद ये क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव तो इसकी इसमें पड़ेगा, दूसरा चतुर्थांश में पड़ेगा, दूसरा चतुर्थांश। अब इसके बाद बिंदु है D को देखिए, D जो है 4,-1 है, x पॉजिटिव है, y निगेटिव है, तो x पॉजिटिव y निगेटिव, ये चतुर्थ चतुर्थांश का है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश का है। इसी तरह हम चेक करेंगे कि किस चतुर्थांश में कौन सा बिंदु पड़ता है, आसानी से चेक हो जाएगा। तो हम इस एक चैप्टर के एक भाग को हमने पूरा किया। आप सभी देखिए, कमेंट करिए और बताइए कि कैसा लगा आपको। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, हम अगला पार्ट भी आप लोग के लिए लाएंगे। फुल डिटेल्स में इस चैप्टर को कराएंगे, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सब इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें भी सपोर्ट करें।